नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। CSIR जो हमारा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसमें आप लोगों के लिए देहरादून उत्तराखंड की तरफ से वैकेंसीज आ गई है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट किसी को भी नहीं किया गया है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है, जो उत्तराखंड देहरादून के बच्चे हैं वो इसका फॉर्म ज़रूर फिल करना, क्योंकि आपके एरिया में आप जानते हैं वैकेंसीज नहीं आती। अगर आपको मौका मिला है तो इसका फ़ायदा उठाना। यहाँ पर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट जिनकी वैकेंसीज रिसेंटली आई है उनसे, लेकिन वैकेंसीज़ का काउंट जो है यहाँ पर बहुत ही कम है। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है। तो अभी मैं सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। एक चीज़ और, फ़ीस आप लोगों की ज़्यादा लगने वाली है। 500 रुपये फ़ी का क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। इसका फॉर्म 2 तरीके से फिल होगा, एक तो आप ऑनलाइन भी फिल करोगे और एक आप लोगों को जो है यहाँ पर ऑफलाइन भी जो है सारे डॉक्यूमेंट को डिपार्टमेंट को पहुँचाना पड़ेगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे उसके तहत। तो हम फोकस करेंगे टेक्नीशियन वाली वैकेंसी पर, जो 27 वैकेंसी है ओवरऑल, जिसमें ITA के बच्चे हैं। बाकी जो टेक्निकल असिस्टेंट है इस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोगों को सारी जानकारी देते हैं। तो ये जो टेक्निकल असिस्टेंट के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, वो बच्चे यहाँ पर जो है अपनी क्वालिफिकेशन देख के फॉर्म को अप्लाई कर लेना। मैं सीधा ITA की पोस्ट पर आता हूँ, यानी टेक्नीशियन वाली। सबसे पहले यहाँ पर केमिकल साइंस में अटेंडेंट ऑपरेटर वाले बच्चे हैं। केमिकल प्लांट AOCP जिसे बोला जाता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ट्रेड हमारे पास है नहीं, हम सीधा अपनी मेन ट्रेड पे चलते हैं। ये जो EHD करके लिखा है ये पोस्ट कोड है, जो आपको फॉर्म फिल करते टाइम यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले टनर की वैकेंसी है। एक पोस्ट है SC कैटेगरी में, 28 साल मैक्सिमम एज है। और यहाँ पर टनर आप लोगों ने ITA किया है टनर में 55% मार्क्स के साथ, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए ITA वाले बच्चों को। अगर आप 10th बेस पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ITA अगर किया है तो किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप 10th बेस पे फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। 55% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं ग्लास ब्लोइंग की। तो ग्लास ब्लोइंग में जो है आपका ITA होना चाहिए। जो ग्लास ब्लोअर की ट्रेड होती है, जो बहुत ही रेयर आप लोगों को स्टेट में देखने को मिलेगी। हम अपनी मेन ट्रेड पे आते हैं, प्लम्बर में एक वैकेंसी है, वो भी बैकलॉग की, जिसमें जो है आप लोगों का क्राइटेरिया वही है, ITA किया होना चाहिए प्लम्बर ट्रेड में। और आप लोगों का जो है यहाँ पर 55% मार्क्स के साथ क्राइटेरिया। अगर आपने ITA नहीं किया तो एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है यहाँ पर ITA वाले ही अप्लाई करेंगे। अगर बात करें यहाँ पर कारपेंटर की, कारपेंटर में भी सेम कंडीशन। यहाँ पर आप लोगों के लिए पोस्ट तो एक है UR से, लेकिन ITA आप लोगों का कारपेंटर ट्रेड में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। 10वीं के बेस पे अप्लाई करना है, तो वही आप लोगों की एक्सपीरियंस वाली कंडीशन 2 या 3 साल की। अब बात करते हैं RNAC की। RNAC में EWS में एक पोस्ट है, सेम वही कंडीशन। आप लोगों का 10th तो नहीं मांगा, लेकिन आपका ITI जो है यहाँ पर कंपलसरी है। ये आप देख सकते हैं 10th स्टैंडर्ड, या फिर आप लोगों को ITA विद दी साइंस सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स, यानी 10th में साइंस का सब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर आप 10th से अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस भी चाहिए, लेकिन हम ITA से अप्लाई करेंगे तो किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज भी साथ साथ देखते रहे। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारे पास वेल्डर की है। वेल्डर में भी सेम कंडीशन, आपका ITA वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है ITA वाले बच्चों का। नेक्स्ट जो ट्रेड है वो हमारी मेसन की है, जो सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई करेंगे। एक पोस्ट है EWS से, 28 साल एज का क्राइटेरिया। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारे लिए फिटर की है। फिटर वाले बच्चों में जो है यहाँ पर वही सेम कंडीशन, ITA चाहिए 55% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट जो हमारी डीजल मैकेनिक है, एक पोस्ट है OBC में, सेम कंडीशन। नेक्स्ट हमारी MMV की ट्रेड है, जिसमें 2 पोस्ट है, एक UR की, एक OBC की, 28 साल एज, वही सेम क्राइटेरिया ITA का। नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रेड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, 1 और 2 पोस्ट है, UR की एक, SC की एक, तो सेम वही कंडीशन। उसके बाद लाइब्रेरी है, IT वाले बच्चे हैं, तो ये आप लोगों को ट्रेड दे रखी है। साथ में बॉयलर अटेंडेंट भी है। तो जो मैंने ट्रेड बता दी, एक चीज़ से थोड़ा सा अचंभित हुआ कि इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड जो है CSIR वाले डिपार्टमेंट ने नहीं रखी है। पता नहीं ऐसा क्यों किया, बल्कि फिटर से भी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिशियन में बच्चे हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो है आप लोगों का इन्होंने पैटर्न दे रखा है, जिसके बेस पे आपका एग्जाम होगा। तो जो ITA वाले बच्चे हैं उस पर चलते हैं टेक्नीशियन वाली पोस्ट पे। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका स्किल टेस्ट भी होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। OMR बेस या कंप्यूटर बेस कैसे एग्जाम होगा ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है।
क्वेश्चन विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो इंग्लिश होती है वो तो इंग्लिश में ही रहेगी। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आपका 10th लेवल का रहेगा और ITI लेवल का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के जो है 150, 2.5 घंटे का आपका टोटल मिला के पेपर होगा। टाइम अलॉट किया गया है और उसको इस तरीके से सेग्रीगेट किया है, जिसमें आप लोगों की सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन होंगे उसमें, जिसके 100 मार्क्स दिए जाएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। ये 1 घंटे का होगा। 30 मिनट आप लोगों का जनरल अवेयरनेस, आप लोगों का जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, जिसके लिए 75 मार्क्स आपको दिए जाएंगे दोनों के लिए। 30 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। 1 नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों का कंसेंट सब्जेक्ट जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, यानी आपने जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया उस स्टेट का। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 150 आप लोगों को जो है मार्क्स इसके देखने को मिलेंगे, यानी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग का भी इसमें क्राइटेरिया है। जब आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर लोगे, उसके बाद होगा आपका स्किल टेस्ट, और आप दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो डिपार्टमेंट आप लोगों को DV के लिए बुलाएगा और आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन कर लेगा। तो ये जो मैंने कंडीशन आप लोगों को बताई है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसका फॉर्म ऑफलाइन भी फिल होगा, मतलब ऑफलाइन अलग से फॉर्म नहीं फिल करना। प्रिंट निकलेगा आपको, उसकी फ़ोटो मतलब प्रिंट निकाल के उस पर प्रॉपर सिग्नेचर करके विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ का सेट होगा वो आपको भेज देना है। 19/11/2023 तक आप लोग जो है इसकी हार्ड कॉपी पहुंचा सकते हैं और 9/11/2023 तक आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको पहुंचाने पड़ेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। एड्रेस मैंने ऊपर आपको दिखा दिया है। स्टार्टिंग में ही फ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, सबको 500 रुपये का क्राइटेरिया फ़ी का रखा हुआ है। कैसे पे करनी है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है। SBI कलेक्ट से पेमेंट करनी है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगी। पोस्ट ऑफिस में फॉर्म को फिल करके भेजोगे तो आप ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट का सारा भी ले सकते हैं। ये जो पोर्टल है ये इनके ऑनलाइन फॉर्म का है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेड है। अप्लाई करने के लिए आप लोग डायरेक्टली जो है ITI से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो आपको ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन करके फॉर्म को फिल करेंगे। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में CSIR को लेकर कोई और सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सिलेबस का मैंने आपको बता दिया, इनका कोई देखो ऐसे कोई डेजिग्नेटेड सिलेबस नहीं है, वही ITI की पढ़ाई करनी है और वही जो टॉपिक जनरल अवेयरनेस या फिर जो है आप लोगों को जो अदर कैटेगरी दे रखी है उसमें जो आते हैं वो आपको जो है यहाँ पर पढ़ने पड़ेगी। ठीक है, मैंने डेट एवरीथिंग सब कुछ आपको बता दिया। फिर भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जो आप लोगों का मिंट वाला एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम देने ज़रूर चले जाना। धन्यवाद। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।